हेलो किसान भाइयों, अर्बन वाटिका में आपका स्वागत है। कि जैसा कि आप लोगों ने मुझसे पूछा कि जो आपके यहाँ डेयरी फार्मिंग व्यवसाय होता है उसकी जानकारी दीजिए और क्या प्रॉफिट लॉस होता है, पूरी एक एक बात की जानकारी दीजिए, बताइए। तो आज हम आपको बताएंगे कि डेयरी फार्मिंग व्यवसाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या क्या लागत आएगी, क्या क्या करना होता है, तो हम सारी जानकारी देंगे। तो आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और देखने के बाद आपको लगेगा कि जो है हम ये व्यवसाय कर सकते हैं और करना चाहिए। तो हम बताएं दोस्तों कि हमारी जो अर्बन वाटिका चैनल है ये जो है कमर्शियल फार्मिंग और कमर्शियल चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, जिससे कि हम पैसे कमा सकें, प्रॉफिट कर सकें। तो आज के संदर्भ में हम ये शुरू कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग व्यवसाय। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के बारे में कि ये कैसे करते हैं। तो हम जैसा कि किसान भाइयों हम बताएंगे कि 10 गायों के बारे में, कि 10 गायों से हम कैसे स्टार्ट किए थे और कैसे जो है क्या लागत आई थी। तो हम बता रहे हैं कि जो 10 गाय हैं वो हमारा, ये देखिए जो होलिस्टिक फ्रीजियन नस्ल की गाय हैं वो मैंने लिए थे, और ये जो मैंने महाराष्ट्र के थाने से मंगवाए थे। और ये 10 गाय जो अगर हम इसके कैलकुलेट करेंगे, आगे हम एक एक बता दें, तो ये 10 गाय जो है हमारा 500 स्क्वायर फीट एरिया में जो है हमारा जो प्लेस है उस पे हम इसका पशुपालन का कार्य करते हैं। और जो मिल्क पर डे की बात करें तो एक गाय हमारा जो है 20 लीटर दूध कम से कम ऑन एवरेज जो है देती है। मान के चलते हैं कि जो है कि कोई गाय 25 एक दिन का दोनों टाइम का मिला के हो जाता है, लेकिन हम बात करते हैं ऑन एवरेज तो हम 20 लीटर लेकर चलते हैं। तो टोटल हमारा जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन पर डे का हो गया 10 गायों का 20 लीटर के हिसाब से 200 लीटर। और मिल्क जो हमारा बिकता है मार्केट में ऑन एवरेज हम 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। 50 रुपये लीटर आराम से ऑन एवरेज बिक जाता है। तो हमारा ये होता है। और मैं दोस्तों बता दूं कि जो गाय का लैक्टेशन पीरियड होता है, जो मतलब दूध देने का दिन होता है, एक साल में ये 300 दिन दूध देती है गाय जो है। तो और जो है 65 दिन का हमारा ड्राई पीरियड होता है, मतलब 65 दिन का जो है कोई दूध नहीं होता है, 300 दिन ये गाय दूध देती है। अब बात करें तो फॉडर कास्ट का मतलब जो चारा होता है उसका कॉस्ट हम बता दें तो हमारा पड़ेगा लगभग 150 रुपये जो मैंने निकाले हैं। और लेबर कॉस्ट की बात करें तो जो ये फॉडर कॉस्ट है वो पर काऊ के हिसाब से पर डे है, और लेबर कॉस्ट 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ है। और मिसलेनियस खर्च मतलब जो अलग खर्च हो जाते हैं गायों के देख रेख में, या कुछ 5,000 रुपये ये मैंने रखे हैं अतिरिक्त चारे या खरी या कुछ भी खली या कुछ भी टॉनिक वॉनिक देने के लिए। और वेटनरी हेल्थ केयर के लिए मैंने 3,000 रुपये रखे हैं जो हमारे यहाँ खर्च आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली खर्च होता है, वाटर होता है, पर मंथ हमारा 2,000 रुपये होता है। तो ये हमारा जो है जो बेसिक जो खर्च होता है पर मंथ के हिसाब से वो बताया मैंने। अब चलिए हम बताते हैं कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या आएगा, जो सेटअप के समय लगता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो 10 काऊ का अगर हम बात करें तो 10 गायों का, तो एक गाय हमारी जो ये हमने लिए थे वो 70,000 रुपये का मिला था। तो 10 गायों का दोस्तों सीधे सीधे 7 लाख रुपए हो गए, ठीक है। और काऊ शेड जो मैंने बनवाए थे 500 स्क्वायर फीट का, ये 2 लाख में पड़ा था। और मिल्क मशीन और अटेंसिल्स जो मैंने बर्तन या मिल्क मशीन जो होती है वो हमारे 80,000 में पड़े थे। और फॉडर स्टोरेज और वाटर टैंक जो मैंने बनवाए थे वो 50,000 में जो है हमारा बना था। और मिसलेनियस सेटअप जो और भी सेटअप या और भी खर्च होते हैं वो 20,000 रुपये हुए थे जो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें किसान भाइयों, जो शुरू में हमारा लगा था वो 10,50,000 हो गया, इस हिसाब से जो मैंने डाटा ऊपर आपको बताया है। अब हम बात करते हैं कि मंथली इनकम का, कि हम इतना 10-12 लाख लगा के जो हमारा बिज़नेस शुरू हुआ, हम उसका मंथली कितना इनकम होगा वो बताएं। तो जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है कि ऊपर मिल्क प्रोडक्शन पर डे हमारा ऑन एवरेज 200 लीटर होता है। तो जो मंथली प्रोडक्शन हो गया 200 इंटू 30, मतलब 200 में 30 का गुणा करेंगे तो 6,000 लीटर हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस 50 रुपये मैंने ऊपर ही बता दिए थे। तो मंथली इनकम हमारा जो है 3 लाख रुपए हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये मंथली हमारा इनकम हो गया 3 लाख। अब जो है मंथली एक्सपेंसेज हम बता दें कि जो मंथली जो खर्चे आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। जो
फॉडर का जो मतलब चारे का खर्च आया था वो जो है 150 गुणे 10 गुणे 30 10 गायों का और 30 दिन का हम लेकर चलते हैं 45,000 रुपये। लेबर कास्ट 12,000 रुपये मैंने बताए थे शुरू में। वेटनरी हेल्थ केयर का 3,000 रुपये मैंने बताए थे। इलेक्ट्रिसिटी वाटर का 2,000 रुपये और मेंटेनेंस का 5,000 रुपये। तो टोटल हमारा 67,000 रुपये जोड़ेंगे तो 67,000 रुपये हमारा जो है मंथली जो है खर्च होगा। अब हम मंथली प्रॉफिट का बात करते हैं। प्रॉफिट में से जो इनकम हुआ 3 लाख और एक्सपेंस जो खर्च हुए 67,000, तो प्रॉफिट में से घटा देंगे हम, माइनस कर देंगे। 3 लाख में से 67,000 माइनस करेंगे तो टोटल हमारा प्रॉफिट होगा 2 लाख जो है 33,000 का। तो ये हमारा हो गया मंथली प्रॉफिट। अगर हम एनुअल कैलकुलेट करें तो जो हमारा एनुअल इनकम होगा वो 3 लाख में गुणे 12 कर देंगे, 12 महीने का, तो 36 लाख का हमारा टोटल इनकम हो जाता है। और टोटल एक्सपेंस सब निकालेंगे यहाँ तो 67,000 में टोटल हमारा 67,000 पर मंथ का है, उसमें 12 का गुणा करेंगे 12 मंथ का, तो 8 लाख हमारा 8,04,000 हमारा खर्च हो जाएगा। और फिर अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम एनुअल इनकम में से एनुअल एक्सपेंस टोटल खर्च घटा देंगे तो 27,96,000 हमारा जो है एनुअल प्रॉफिट आएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया जो है डेयरी फार्मिंग के लिए जो है जो करते हैं उसमें टोटल और प्रॉफिट। तो अब हम बताएं कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर किसान भाइयों ऐसा होता है कि गांव में हमारे पास आजकल बहुत कम ज़मीनें होती हैं, जगह कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है जैसा कि तो किसान भाइयों अब हम आपको बताएंगे कि जो डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय है ये आपका फेल ना हो, इससे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये फेल होता है। मैं बता दूं इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो ब्रीड जो नस्ल होती है गायों को वो सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। साहिवाल हो गई, गिर हो गई, होलिस्टिक फ्रीजियन हो गई जी, और इसका मिल्क बहुत अच्छा होता है, तो ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करें। दूसरा चीज़ की गायों के लिए साफ़ सफाई होना चाहिए, जहाँ वो रहते हैं उनका स्थान साफ़ सफाई होना चाहिए, और न्यूट्रिशन मतलब उनके खान पीन का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए, और वैक्सीनेशन समय समय पर अवश्य दें। और जो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि जो इसका प्रोडक्ट होता है वो आप ध्यान देना होता है कि इससे गाय के दूध से घी बनते हैं और भी बहुत सारे पनीर बनते हैं, ये भी आप मार्केट में बाई प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसान भाइयों खेती करिए, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके फीडबैक से बहुत ही सराहना मिलती है, और फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमारा मेहनत कैसा लगा आपको। जो है हमारे पिछले वीडियो में आपके बहुत अच्छी रिस्पांस आए, और हम ये वीडियो जो बनाए हैं ये आप लोग के क्यूरीज मतलब जो आप लोगों ने सवाल हमसे पूछे और हमसे जानकारी भी पूछी, उसके आधार पे हम ये वीडियो बना रहे हैं डेयरी फार्मिंग व्यवसाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।